हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स के बारे में कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं और ट्विन फ्लेम्स का उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का। तो आज मैं इसी बारे में चर्चा करना चाहूँगी। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक सोल के दो टुकड़े होते हैं, जैसे शिव और शक्ति। ठीक है, जैसे शिव पार्वती। इसी तरीके से ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो एक आत्मा के दो टुकड़े किए जाते हैं, जो कि भगवान के द्वारा भेजे गए होते हैं और इनको खास उद्देश्यों से भेजा जाता है। उनके खास उद्देश्य होते हैं जिनकी वजह से इन लोगों को भेजा जाता है और इनको चैलेंज दिया जाता है कि आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और आपको इस दुनिया में आना है। तो सबके अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे कि अवेयरनेस के लिए हो सकता है, ह्यूमनिटी के लिए हो सकता है, कुछ चाइल्ड रूम के लिए हो सकता है, जैसे कोई कुछ इश्यूज़ जो सामाजिक इश्यूज़ होते हैं उसके लिए हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, अलग अलग दिमाग के जो लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से इस दुनिया में अपना जो योगदान है वो देते हैं। ठीक है, तो ये इनके उद्देश्य होते हैं। और काफ़ी सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे जनरली अगर मैं बताऊं तो जैसे कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई स्टार हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या कोई देखा जाए तो कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई टेरो रीडिंग कार्ड वाले हो सकते हैं, और कोई जैसे मेरी तरह स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई योगा टीचर हो सकते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जो अवेयरनेस के लिए होते हैं। ठीक है, और लोगों को हील करते हैं, यानी कि लोगों को ज्ञान देते हैं। कोई ज्ञान वक्ता हो सकते हैं, कोई ज्योतिष वक्ता हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनका उद्देश्य होता है, तो उन उद्देश्य से इन्हें भेजा जाता है। तो जो ज़्यादातर जो होते हैं वो बचपन से ही काफ़ी इन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है और इनके कुछ अलग ही ड्रीम्स होते हैं, और उसी तरीके से ये लोग अपने जीवन को उस तरह का जीते हैं। और पहले ही इन्हें स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, इन्हें अधूरापन सा लगता है, लेकिन बाद में जब पता होता है तो फिर ये अपनी जर्नी को जीने लगते हैं। और जब एक एक आधी उम्र गुजर जाती है, मीन्स कि जैसे एक चौथाई अगर 100 ईयर्स भी अगर हम सोचते हैं कि जैसे 100 साल अगर जिंदा रहते हैं, कहते हैं कि 100 साल की उम्र होती है, तो अगर 100 साल भी हम काउंट करते हैं तो मतलब आप देखा जाए कि इसका थर्ड भाग यानी तीसरा भाग जब स्टार्ट होता है, उससे पहले मतलब जैसे आप देखिए कि 28 से ऊपर की एज के लोग जो होते हैं तभी इनका जो मिलन है, इनका जो मिलना है, इनकी जो मुलाकात है वो होती है। ज़्यादातर जो है वो ये केसेस में यही होता है। और इसमें जो होता है वो ये भी होता है कि जो इसमें जो ट्विन फ्लेम्स में जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो एज में बड़ी होती है, और डिवाइन मस्कुलाइन जो होता है वो छोटा होता है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें ये देखा गया है। और वैसे भी जनरली देखा जाए तो डिवाइन फेमिनाइन में भी डिवाइन मस्कुलाइन होता है, और डिवाइन मस्कुलाइन में भी डिवाइन फेमिनाइन होती है। ये जो एनर्जीज होती है, जैसे मदर एनर्जी होती है, फादर एनर्जीज होती है, तो इस तरीके से ये होती है। आज मैंने आपको इस बारे में बताया, और अगली बार फिर मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगी इसी तरह के, जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी होंगे और ह्यूमनिटी से रिलेटेड होंगे, अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे, स्पिरिचुअली मेरे सारे जो इसमें वीडियोस में दूंगी, इस तरह के कुछ अगर मैं मैसेजेस लेके आऊँगी, चैनल मैसेजेस लेके आऊँगी, तो मैं इसी तरह के लेके आऊँगी जिससे कि लोगों की अवेयरनेस हो सके। और मेरा इस चैनल बनाने का जो खास उद्देश्य है वो यही है कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों से मैं लोगों को हील करना चाहती हूँ, लोगों को मतलब रियल रियल जो दुनिया है और रियल जो स्पिरिचुअल दुनिया है मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और हकीकत में जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि उनका जन्म किस लिए हुआ है, तो काफ़ी सारे मैं आगे वीडियोस लाना चाहती हूँ जिससे कि लोगों को पता चले कि उनका जन्म क्यों हुआ है और उनका उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का। क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं ना
वो ऐसे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता है और वो ज़िंदगी जी के मर भी जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो आए किस लिए हैं। तो ज़्यादातर जो कहते हैं कि जो जनरल लोग होते हैं उन्हें ऐसा ही होता है कि उन्हें पता नहीं चलता है और वो अपनी ज़िंदगी जीकर मर भी जाते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं, वो अवेक हो जाते हैं और वो फिर अपनी जर्नी पे लग जाते हैं और दोनों अपने अपने पर्पस पे लग जाते हैं। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही अपने अपने पर्पस पे लग जाते हैं, यानी कि उनका जो उद्देश्य होता है वो उन्हें समझ आता है, यानी वो अवेक हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं अगली बार फिर टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब ब खैर।